हेलो दोस्तों, मैं मुस्कान क्लासेस से भोजराज प्रजापति सर। अब मैं आपको आनुवंशिकता करवा रहा हूँ और साइंस में अगर ये पूरी और कंपटीशन में ये काम आने वाला है। और अगर ये मेरी क्लास आपको पसंद आए तो जरूर इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। तो देखिए, आनुवंशिकता। आनुवंशिकता पैतृक गुणों का संतति में स्थानांतरण। देखो पॉइंट जो लिखा है मैंने, पैतृक गुणों का संतति में स्थानांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। या यूं कह सकते हैं, माता पिता के जो लक्षण अपनी संतान में आ जाते हैं उसको आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। सेकंड पॉइंट, आनुवंशिकता का जो जनक है वो मेंडल है। इसका पूरा नाम जॉन ग्रेगर मेंडल है। जॉन ग्रेगर मेंडल। आनुवंशिकता का जनक है वो मेंडल है। जनक कौन है? मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा चुना। तीसरा पौधा कौन सा चुना? मटर का। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सेटाइव। पाइसम सेटाइव। मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना? आलू का भी चुन सकता था, क्योंकि मटर का पौधा है वो बंद है, द्विलिंगी प्रकार का होता है। जो रीजन है मटर के पौधे के, बंद है, द्विलिंगी प्रकार का होता है। द्विलिंगी यानी दोनों लिंग साथ में, और स्वपरागण होता है। और कम जगह में अधिक पौधे तैयार किए जा सकते हैं, लागत भी कम आती है। और मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जो नियम दिए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जो नियम दिए वो 3 नियम दिए। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपयोन का नियम। 3 नियम दिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 3 नियम दिए। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अपयोन का नियम। इसमें मेंडल ने कहा, पहले नियम में माता पिता के जो लक्षण अपनी संतान में प्रकट होते हैं उसको प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण प्रकट होते हैं उसको बड़े टी, और जो लक्षण प्रकट नहीं होते हैं वो छोटा टी। अब देखो 5वां पॉइंट, शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा के तो ध्यान रखना 2 बड़े टी, अशुद्ध लंबा के तो 1 बड़ा टी और 1 छोटा टी, और शुद्ध बोना के तो 2 बड़े छोटे टी, अशुद्ध बोना के छोटा टी और बड़ा टी। अब ये दोनों नम्मा, जब दोनों जीन समान है
जीन दोनों समान है, जैसे दो बड़े टी या दो छोटे टी, इसको समयुग्म कहते हैं। ये समयुग्म वाला आ गया। विषमयुग, दोनों जीन अलग हो, जीन दोनों अलग है, तो जैसे बड़ा टी, छोटा टी, छोटा टी, बड़ा टी। शुद्ध लंबा दो बड़े टी, अशुद्ध लंबा एक छोटा टी और एक बड़ा टी। शुद्ध बोना दो बड़े टी, अशुद्ध बोना एक छोटा टी और एक बड़ा टी। अगर दोनों जीन समान है तो वो समयुग्म है, और दोनों जीन जब अलग अलग है तो वो समयुग्म है। अब जो लैंगिकता है, लैंगिकता जो नियम बता रहा हूं, पुरुष में गुणसूत्र होता है एक्स वाई, और मादा पुरुष को आप नर लिख सकते हैं, नर, मादा में एक्स एक्स। जब इसका एक्स और इसका एक्स 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 मिलेगा तो लड़की, और जब नर का है वाई और इसका एक्स वाई एक्स होगा तो लड़का। तो हमारे गांवों में आज भी भ्रांतियां हैं, लड़का या लड़की होती है तो औरत को दोष दिया जाता है। एक्चुअल में लड़का होना पुरुष के वाई गुणसूत्र पर निर्भर करता है, और वाई गुणसूत्र पुरुष से ही मिलता है, इसमें लड़की का कोई दोष नहीं होता। तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। संतान उत्पन्न करते समय गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। देखिए, गुणसूत्रों की संख्या आधी, पहले गुणसूत्र होते हैं 46, और संतान उत्पन्न करते समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। और नर में हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, मादा में एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है। नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लक्षण हैं आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, सीने में बाल का आना, और स्त्रियों में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के लक्षण हैं आवाज का पतली होना, मासिक धर्म का आना, ऋतुस्राव और स्तनों का विकास, ये सब स्त्रियों में है। तो नर में एक्स वाई होता है, मादा में एक्स एक्स होता है। गुणसूत्र इसमें 46 होते हैं, मनुष्य में अर्धसूत्री विभाजन होता है 23 हो जाता है। एक्स एक्स का मतलब लड़की, एक्स वाई का मतलब लड़का। अब एक पॉइंट संकरण और करा देते हैं। दो जाति जीवों के बीच क्रॉस कराने से, दो जाति जीवों के बीच क्रॉस, जैसे गधा और घोड़ा से खच्चर पैदा होता है। खच्चर, देखो एक संकरण के जो अनुपात है, एक संकरण एक जाति जीवों के बीच में जो क्रॉस कराने से जो संकरण होता है, उसको जो जाति उत्पन्न होती है उसको एक संकरण कहते हैं। इसका जो जीन प्रारूप होता है, जीन प्रारूप अनुपात होता है वो 1:2:1 होता है, और जो लक्षण प्रारूप अनुपात होता है वो 3:1 होता है। एक लास्ट में द्विव संकरण जो अनुपात होता है वो 9:3:1। बोर्ड में बहुत बार पूछा है। एक संकरण एक जाति जीवों के बीच क्रॉस कराने से जो नई संतति पैदा होती है उसके जीन अनुपात 1:2:1, और लक्षण प्रारूप 3:1 और द्विव संकरण में दो जाति जीवों के बीच क्रॉस कराएंगे जो नई जाति उत्पन्न होगी उसको द्विव संकरण कहते हैं। उसका है 9:3:1। तो दोस्तों, मैंने ये मेरी क्लास कराई है साइंस की। अगर आपको पसंद आए तो जरूर इसको लाइक और सब्सक्राइब करें।